पुरी की पावन गलियों में जहां भक्ति की खुशबू महकती है, वहीं 3 ऐसे व्यक्ति भी रहते थे जिन्हें अपनी भक्ति से ज्यादा अपनी संपत्ति पर नाज था। पहले थे सेठ किरोड़ीमल, जो लोहे के बहुत बड़े व्यापारी थे। दूसरे थे लाला धनीराम, जिनका अनाज का व्यापार 7 राज्यों में फैला था। और तीसरे थे साहूकार कंचन दास, जो सोने चांदी के सबसे बड़े लेन देन करता थे। ये तीनों खुद को जगन्नाथ जी का सबसे बड़ा भक्त घोषित करने की होड़ में लगे रहते थे। मंदिर के बाहर जब भी वे आते तो सोने के सिक्कों की खनक के साथ चलते, ताकि लोग मुड़कर उन्हें देखें। वे मंदिर में दान तो देते थे, पर दान देने से पहले 4 ढोल बजवाते थे, ताकि पूरी को पता चल जाए कि सेठ जी ने दान दिया है। उनके लिए दान एक सौदा था और भक्ति एक दिखावा। एक शाम जब सूरज समुद्र की लहरों में समा रहा था, ये तीनों सेठ अपनी पालकियों से उतरकर मंदिर की ओर बढ़ रहे थे। तभी मंदिर की सीढ़ियों के पास एक सांवला, गोल मटोल और बड़ी बड़ी आंखों वाला बालक मिला। उसके हाथ में मिट्टी का एक छोटा सा पुराना गुल्लक था। बालक जग्गू ने उन तीनों सेठों का रास्ता रोक लिया। उसने मुस्कुराकर कहा, राम राम सेठ जी, सुना है आप तीनों इस दुनिया के सबसे बड़े दानवीर हैं, पर क्या आप में इतनी हिम्मत है कि मेरे इस छोटे से गुल्लक को अपने धन से भर सकें? ये एक कॉइन चैलेंज है। सेठ किरोड़ीमल ने हिकारत से उस गुल्लक को देखा और हंसते हुए बोला, अरे मूर्ख बालक, जिस तिजोरी को बड़े बड़े डाकू नहीं भर पाए, उसे भरने की बात तो इस मिट्टी के खिलौने के लिए कर रहा है। इसे तो मैं अपनी जेब के चिल्लर से भर दूं। जग्गू ने एक शर्त रखी, सेठ जी, अगर आप जीत गए तो जगन्नाथ जी का वो गुप्त खजाना आपको मिलेगा जिसे आज तक किसी ने नहीं देखा। पर अगर आप हार गए तो आपको अपनी सबसे प्रिय वस्तु मंदिर के द्वार पर त्यागनी होगी। क्या मंजूर है? लालच ने तीनों सेठों की बुद्धि पर पर्दा डाल दिया। उन्होंने सोचा कि एक बच्चे को हराना तो बाएं हाथ का खेल है। उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। चैलेंज शुरू हुआ। किरोड़ीमल ने अपनी जेब से 10 बड़े सोने के सिक्के निकाले और बड़े घमंड से गुल्लक के छेद में डाले। सिक्के अंदर गिरे, पर किसी सिक्के के टकराने की आवाज नहीं आई। गुल्लक वैसा ही खाली और हल्का था जैसा पहले था। किरोड़ीमल का चेहरा उतर गया। उसने अपनी पूरी पोटली खाली कर दी, पर गुल्लक का पेट नहीं भरा। अब लाला धनीराम की बारी थी। उसने अपने मुनीम को इशारा किया। मुनीम 10 बोरियां भरकर सोने के सिक्के ले आया। धनीराम ने एक एक करके सिक्के डालना शुरू किया। घंटे बीत गए। हजारों सिक्के गुल्लक के उस छोटे से छेद में समा गए, पर गुल्लक के अंदर जैसे कोई अनंत ब्रह्मांड छिपा था। जितने सिक्के अंदर जाते वे गायब हो जाते। लाला धनीराम पसीने पसीने हो गया। उसने चिल्लाकर कहा, ये गुल्लक नहीं, कोई शैतानी जादू है। जग्गू बस मुस्कुराता रहा और बोला, सेठ जी, आपका सोना खत्म हो रहा है, पर मेरी चुनौती अभी बाकी है। साहूकार कंचन दास ने सोचा कि शायद संख्या नहीं बल्कि वजन काम आएगा। उसने अपने गले से बेशकीमती हीरों के हार और सोने की ईंटें मंगवाईं। उसने एक एक करके सब कुछ उस मिट्टी के पात्र में डाल दिया। इतना सारा धन डालने के बाद भी जब जग्गू ने गुल्लक को हिलाया तो उसमें से खल-खल की खाली आवाज आई। भीड़ जमा हो गई थी। लोग दंग थे कि पुरी के 3 सबसे अमीर आदमी एक मिट्टी के गुल्लक के सामने हार रहे हैं। उसी समय मंदिर के भीतर एक ऐसी रहस्यमयी घटना घटी जिसने राजा प्रताप रुद्र और प्रधान पुजारी के होश उड़ा दिए। मंदिर का रत्न भंडार यानी तिजोरी, जिसे अभेद्य माना जाता था, वहां से सिक्के गायब होने लगे थे। जब पुजारी ने तिजोरी खोली तो देखा कि सोने के सिक्के अपने आप नाच रहे हैं। वे सिक्के एक अदृश्य ऊर्जा के साथ खींचकर मंदिर की दीवारों से पार जा रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो मंदिर का सारा वैभव किसी एक केंद्र की ओर खींचा जा रहा हो। पुजारी ने जब भगवान जगन्नाथ के विग्रह को देखा तो प्रभु की आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उनके होठों पर वही शरारती मुस्कान थी जो बाहर बैठे उस बालक के चेहरे पर थी। बाहर अखाड़े जैसा माहौल था। तीनों सेठ अपना लगभग आधा धन लुटा चुके थे, पर गुल्लक अब भी खाली था। तभी भीड़ के बीच से एक बूढ़ी महिला आई जो फटे हाल में थी। लाठी टेकती हुई आई। उसके पास सिर्फ एक तांबे का छोटा सा सिक्का था जो उसे किसी ने भीख में दिया था। उसने कांपते हाथों से जग्गू से पूछा, बेटा, क्या मैं भी इस खेल में भाग ले सकती हूँ? मेरे पास सोना तो नहीं, पर यह एक सिक्का है जिससे मुझे आज का खाना खाना था, पर मुझे लगा कि तेरे इस खाली गुल्लक को इसकी ज्यादा जरूरत है। सेठों ने उसका मजाक उड़ाया, बुढ़िया, भाग यहाँ से। जहाँ हमारे लाखों सोने के सिक्के काम नहीं आए, वहाँ तेरा ये घिसा हुआ तांबा क्या करेगा?
जैसे ही उस बूढ़ी माँ ने वो तांबे का सिक्का गुल्लक में डाला, एक जोरदार बिजली कड़की। गुल्लक के भीतर से एक सुनहरी रोशनी निकलने लगी और देखते ही देखते वो मिट्टी का छोटा सा पात्र सोने के सिक्कों से ऊपर तक लबालब भर गया। वो एक सिक्का उन लाखों सिक्कों पर भारी पड़ गया। तीनों सेठ गुस्से और हैरानी से पागल हो गए। वे चिल्लाए, ये सरासर धोखा है, इस बुढ़िया ने जादू किया है। वे गुल्लक को छीनने के लिए जग्गू पर झपटे। जैसे ही उन्होंने जग्गू को छूने की कोशिश की, जग्गू का शरीर हजारों सूर्यों के तेज के साथ चमकने लगा। वो छोटा बालक अब बालक नहीं रहा। उस रोशनी के बीच साक्षात भगवान जगन्नाथ का चतुर्भुज रूप प्रकट हुआ। जग्गू यानी प्रभु की आवाज पूरे आकाश में गूंजी, मूर्ख सेठों, तुम मुझे अपना धन नहीं, अपना अहंकार दे रहे थे। तुम दान देकर भी गुप्त खजाना पाने का लालच कर रहे थे। मेरा ये गुल्लक सोने से नहीं, नियत से भरता है। इस माँ ने अपनी भूख की चिंता छोड़कर अपना सर्वस्व मुझे दे दिया, इसलिए इसका एक सिक्का तुम्हारे लाखों रुपयों से बड़ा है। जैसे ही भगवान अंतर ध्यान हुए, वो सारा सोना जो सेठों ने डाला था वो वापस मंदिर की तिजोरी में पहुंच गया। लेकिन सेठों के हाथ में अब सिर्फ मिट्टी की राख बची। उन्हें समझ आ गया कि भगवान को संपत्ति से नहीं खरीदा जा सकता। ये महागाथा हमें सिखाती है कि दान वही है जिसमें पाने की कोई इच्छा ना हो। लालच चाहे छोटा हो या बड़ा, वो इंसान को अंधा बना देता है। भगवान जगन्नाथ की नजरों में सबसे अमीर वो नहीं जिसके पास ज्यादा सोना है, बल्कि वो है जिसके पास त्याग करने वाला बड़ा दिल है।